निर्जला व्रत रख रहे हैं। पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स तैयार करवाइए। मैं आज सब कुछ टी के नाम करना चाहता हूँ। सागर, बेटा ये क्या हाल बना के रखा है तुमने? तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा बेटा। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है अभी बेटा। छोटी माँ ठीक कह रही है सागर। वैसे मैंने कुछ सोचा है। इस घर के तनाव भरे माहौल को शांत करने के लिए अगले 2 दिनों में मैंने राजीव और महुआ की शादी कर देने का फैसला किया है। आप सब इतना चौंक क्यों रहे? सागर ने भी तो यही कहा था ना कि हमें इस घर में खुशियां वापस लानी है। मैं बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी राजीव और महुआ की शादी तो होनी है, तो फिर अभी क्यों नहीं? पर इतनी जल्दी भी क्या है सिंधुरा? राजीव जी, आप हमारे घर में हमारी बहन के साथ बिना शादी के रह रहे हैं। लोग 100 बातें करेंगे। और वैसे भी विद्या की वजह से दुनिया हमारे परिवार के बारे में काफी बकवास कर रही है। मैं इस बात को और बढ़ावा नहीं दे सकती। हाँ, पर हम 1 आध महीने बाद भी शादी कर सकते हैं। यूं 2 दिन में क्यों? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप? शादी करने का इरादा है ना? जी, इरादा तो है। इरादा बिल्कुल पक्का है। तो बस हो गया फैसला। अगले 2 दिनों में शादी कर देंगे हम छोटी माँ। ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, सीधे साधे तरीके से ही होगी। बस घर के लोग होंगे और ऐसी शादी की तैयारी करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। क्यों सागर? जी, राजीव महुआ दी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। 2 दिन में शादी, फिर 1 महीने का हनीमून। हेलो। हाँ बसेसर बाबू, बोलो बोलो बोलो। मैंने पैसे की बात सेठ से कर ली है, सेठ मान गए। लेकिन तुम्हारा माल तो बढ़िया है ना? अरे भैया बढ़िया, बढ़िया से भी बहुत ज्यादा है। पूरे बनारस में ऐसा माल मिल गया तो बता देना हमें। ठीक है, 2 दिन में लड़की को लेके लखनऊ पहुंचो, बड़ी पार्टी वहीं आ रही है। हाँ, अरे लखनऊ तो हम पहुंच ही रहे हैं भैया, ये बात पक्की है। और याद रखना, माल जब देखोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। हाँ, विद्या, विद्या नाम है उसका, बहुत सुंदर है। और याद रखना बसेसर बाबू, 5 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे इस सौदे का। और तुम्हारे सेठ है ना, जीवन भर याद रखेंगे हमें इस सौदे के लिए, पक्की बात। ओके।
हमें बात करते सुन तो नहीं लिया? अगर नानी हमारी सारी बातें जाकर विद्या को बता दे तो सारा का सारा मामला बिगड़ा जाएगा। इससे पहले कि नानी विद्या से बात करे, हमें उन्हें रोकना होगा। रोकना होगा। रुक जाओ नानी। मुझे नानी कहकर मत पुकार तुझ लड़के। दूर रख अपने गंदे हाथ मुझसे। अरे मुझे शर्म आ रही है सोचकर कि तुझ में मेरा खून है। शर्मिंदा बाद में हो लेना नानी, पहले हमें यह बताओ कि विद्या कहाँ है? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? कहाँ है तुझ पर? शैतान भी अपने शर्म में आए हुए शरणार्थी पर दया कर लेता है, मगर तू, अरे तू तो राक्षस है, राक्षस। विद्या जैसी पवित्र लड़की के ऊपर तू ऐसा करने की सोच रहा है? तुझे तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, अपने ये हितोपदेश अपने पास ही रखो नानी, स्वर्ग धाम में काम आएंगे। और हमें बताओ कि विद्या कहाँ है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। जो जी में आए कर ले। अरे भैया जी बात तो सुनिए, यहाँ पर आपने किसी लड़की को देखा है क्या? हरी साड़ी पहने हुए, 5 फुट की है, गोरे रंग की। अभी अभी नहीं? कहाँ चली गई विद्या? हाथ से आई हुई निकल गई। अरे भाई साहब बात तो सुनिए, सुनिए ना, यहाँ से आपने किसी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? 5.5 फुट की हरी साड़ी पहने हुए। अरे सुनिए, बातें सुनने को तैयार नहीं। ए दीदी, हरी साड़ी पहने हुए किसी लड़की को देखा है? हम, अरे गलत क्या है इसमें? हम कहाँ चली गई विद्या? क्या बात है दी? चंद्रा, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, मुझे उसके लिए बहुत दुख है। खास करके आज जब मेरी शादी होने वाली है, सबके बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप पुरानी बातें सोचकर अपना मन क्यों खराब कर रही थी? और वैसे भी जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती हमारी थी। हमने आपको गलत समझा था, आपको बहुत सताया था और आपके खिलाफ हो गए थे। हम ये तक भूल गए थे कि आप हमारी सगी बहन हैं। पर दी, अब हम सब कुछ भूल चुके हैं और आप भी भुला दीजिए। और सच मानिए, हमें इस बात से बहुत खुशी है कि आपकी शादी राजीव से हो रही है। राजीव बहुत अच्छे इंसान है, आपको बहुत खुश रखेंगे वो। और अब तो मेरे ख्याल से सिंधुरा दी भी उन्हें बहुत पसंद करने लगी, इसीलिए तो आपकी शादी इतनी जल्दी करवा रही है। आपको तो सिंधुरा दी का आभारी होना चाहिए कि वो इतनी जल्दी आपका मिलन अपने प्यार से करवा रही है। नहीं चंद्रा, मुझे मेरे प्यार से विद्या ने मिलाया। उसकी ही बदौलत मैं राजीव के करीब आ सकी। और आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो यहाँ नहीं है। मैंने भी सबकी तरह उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं एक बार उसकी बात सुन लेती ना, तो शायद। ये क्या फालतू की बातें कर रही हैं आप दी? विद्या को समझने में अब भी कोई कमी रह गई है क्या? वो तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते दी ने विद्या को समझ लिया, वरना न जाने वो और क्या क्या गुल खिलाती। हमें तो दी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने विद्या का असली चेहरा हमें दिखाया। सिंधुरा दी का शुक्रगुजार होने के बजाय आप उन पर शक कर रही हैं। नहीं चंद्रा,
तुम ध्यान से आंखें खोलकर देखोगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि दी जो कर रही है वो ठीक नहीं है। सच पूछो तो दी की काफी बातों पर शक सा होने लगता है कि वो करना क्या चाहती है। इस घर की बहू को, विद्या को ऐसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकालना वो क्या ठीक था? और फिर जल्दबाजी में सागर से डिवोर्स के पेपर साइन करवाना? नहीं चंदा, तुम अगर आराम से बैठकर सोचोगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि दी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं। चंद्रा, हम दी की बहनें हैं, उनकी सगी बहनें हैं। तो अगर दी कुछ गलत कर रही है तो उनको समझाना हमारा फर्ज बनता है। ये आप क्या कह रही हैं महुआ दी? आप ठीक तो है ना? अब आप और हम सिंधुरा दी को समझाएंगे। आप जानती हैं, अगर दी विद्या को घर से बाहर नहीं निकालती तो अब तक हम तीनों बहनों को वो इस घर से बाहर निकाल चुकी थी। उसने तो सारी तैयारी भी कर ली थी हमें शिमला रवाना करने की, दी के साथ। अच्छा हुआ वक्त रहते दी ने सब कुछ समझ लिया और विद्या और बुआ जी दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दी ने बुआ जी को बाहर निकाल दिया? चंद्रा, बताओ, सब सच बताओ मुझे, क्या बोल रही हो तुम? हमारे कहने का बस यही मतलब था कि बुआ जी विद्या की कितनी तरफदारी करने लगी थी। अच्छा ही हुआ ना कि वो भी हमारी जिंदगी से चली गई। बस यही कह रहे थे हम। चलिए दी, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, शादी का मुहूर्त निकला जाए। चलिए दी। इसी गंगा के पानी में पहली बार मुलाकात हुई थी उनसे। हमें इनसे दोबारा मिलना है। हे शंभुनाथ जी, आप ही ने हमें उनसे अलग किया है ना? अब आप ही हमें मिलवाएंगे उनसे, इसी पानी में, इसी तट पर। विद्याराम, काहे बेचारे शंभुनाथ जी को परेशान कर रही है? तुम्हारी तकदीर में गंगा का तट नहीं, गोमती का किनारा लिखा है। अब तो वहीं जाकर प्रीत के सपने सजाना। विद्या, तुम यहाँ बैठी हो गई पूजा वूजा? जय हो गंगा मैया की जय। चलिए। अरे सागर, तुम तैयार नहीं हुए बेटा? चलो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, फटाफट तैयार हो जाओ। ये लो, आज महुआ की लगन का मुहूर्त होने वाला बेटा, जल्दी कर लो। सागर, महुआ की शादी है बेटा, चलो अपनी उदासी छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरा राजा बेटा है ना तुम। क्यों क्यों तैयार हो? और मुझे कौन देखने वाला है? हम हैं ना बेटा, और तुम्हारी बहनें भी तो हैं। महुआ के बारे में सोचो, वो अगर इस तरह तुम्हें उदास देखेगी तो अपनी शादी की खुशी होगी क्या उसे? नहीं ना? चलो बेटा, अपनी बहन के लिए तैयार हो जाओ। अब चलिए, मैं आता हूं।
वैसे तो दी सब बहुत अच्छे हैं, मगर सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। ये तो विद्या ने चुना था ना? अच्छा है कि आपने यही रंग चुना। आप पर ये बहुत अच्छा लगता है और हम जानते हैं ये कुर्ता आप पर बहुत जचेगा। अरे कहाँ जा रही हो विद्या? नानी माँ भी कीर्तन के लिए आई होंगी ना, उन्हें भी प्रसाद दे देते हैं। नहीं, वो होती है लेकिन आज नहीं है। क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ, तबीयत सेहत तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है, उन्हें अचानक सारनाथ जाना पड़ा। उनकी मौसेरी बहन है ना, वो परलोक सिधार गई। हाँ, वो बस अभी खबर मिली और वो तुरंत निकल गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। कब तक आएंगी नानी माँ? अब कब तक आएंगी ये तो हमें नहीं पता विद्या, लेकिन हमें लगता है तुम्हारा उनसे मिल पाना मुश्किल हो जाएगा अभी। क्यों? तुम तो कल लखनऊ जा रही हो ना? हम और लखनऊ? हम लखनऊ क्यों जाएंगे? तुम लखनऊ इसलिए जाओगी क्योंकि वहाँ पर एक आदमी है जो तुमसे मिलना चाहता है। एक बहुत खास आदमी जो तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है। आप क्या बातें कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर्ष, साफ बताइए किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे बावरी हो तुम भी विद्या, एक नंबर की। अरे तुम्हारे पति मिलना चाहते हैं तुमसे। छोटे ठाकुर आ रहे हैं तुमसे लखनऊ में मिलने के लिए। हाँ, तुमने तो हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात तुम्हारे हाव भाव देखकर हम ये जान गए कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से तुम बहुत परेशान हो। और हमें इस बात का यकीन है कि सिंदूरा जी ने ही कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत की होगी तुम्हारे साथ। इसलिए हमने तुरंत छोटे ठाकुर को फोन लगाया। अरे वो तो तुमसे मिलने के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं कि क्या बताएं। जब हमने उन्हें फोन किया तो सिवाय तुम्हारे वो हमसे कोई बात ही नहीं कर रहे थे। बस यही जानना चाहते थे कि तुम कैसी हो, कहाँ हो। हमने उनसे कहा कि बिल्कुल सही है विद्या, उसकी सेहत भी बिल्कुल सही है, मगर उसके बाद भी वो तुमसे मिलने की जिद करने लगे। अरे वो तो बनारस के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन हमने उन्हें रोका। हमने उनसे कहा कि छोटे ठाकुर आप यहाँ बनारस ना आइए, हम विद्या को लेकर लखनऊ चले जाते हैं, आप वहीं क्यों ना आ जाएं। अब क्या है, वो अगर यहाँ आते तो उन्हें एक और दिन लग जाता, और फिर अगर सिंदूरा जी को ये पता चल जाता कि छोटे ठाकुर तुम्हें मिलने के लिए बनारस आ रहे हैं, तो वो कोई ना कोई अड़चन जरूर खड़ी कर देती। इसलिए हमने सोचा कि लखनऊ सही रहेगा। हमने ठीक किया ना? सच कह रहे हैं आप? हम कहिए ना। ये क्या कह रही हो विद्या, तुम अभी भी हम पर शक कर रही हो? अरे भोले बाबा के दरबार में खड़े रह करके हम आपसे झूठ कहेंगे? ऐसे कैसे विद्या, ऐसे कैसे? अरे हम तुमसे सच कह रहे हैं विद्या, तुमसे छोटे ठाकुर मिलने आ रहे हैं लखनऊ में। हम लेकर जाएंगे तुम्हें लखनऊ। कल हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, जब हम तुम दोनों प्रेमियों को मिलवा देंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। जल्दी हमारी प्रार्थना सुन लेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। हमारे व्रत
को सफल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शंभुनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।